मैंने पहले ही कहा था, 2-4 दिन भूखा रखा होता तो आज तमीज से हाथ पैर से रख रहे होते। अरे बड़े बड़ों को नचाया है ताराबाई ने अपनी इन उंगलियों पर, तो फिर क्या इसे नहीं नचा पाऊंगी मैं? छोड़ो मुझे। रसिया, देखना इसे, ये मुनमुन नाच ही नहीं रही है। नाचना तो दूर, घुंघरू तक नहीं पहन रही। मैंने खास इसके लिए कत्तीदार घुंघरू बनवाए हैं ताकि इसके नरम पैरों में ये घुंघरू चुभे ना। नाचना नहीं चाहिए क्या इसे? ताराबाई, आज अष्टमी है। आज छोटे छोटे बच्चों को घर बुलाकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें देवी स्वरूप मानकर उनके पैरों को छूते हैं। ये नहीं कि उनके पैरों में घुंघरू बांध दे। ये तो छोटी सी माँ दुर्गा ही है ना, और तुम क्या कर रही हो उसके साथ? अभी भी समय है ताराबाई, संभल जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस छोटी सी दुर्गा माँ के पैरों में घुंघरू की वजह तुम्हारा सर हो। इस बार ना काका, मैंने पूरी योजना बनाई है बौनिता को बचाने की। आप सही कह रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि आप और मैं, हम दोनों कलकत्ता चलते हैं। क्या पता अनिरुद्ध वहां नहीं हो। ठीक है, मतलब वो तुम जो कह रहे थे ना कि शराबी है वो जमींदार, उसकी बात पे क्या भरोसा करना। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कलकत्ता जाने की कोई जरूरत नहीं है हमें विश्वास है हमारे अनिरुद्ध को कुछ हो ही नहीं सकता है। और बाकी वो तुमने वो अंग्रेज अफसर को बोल ही दिया है अनिरुद्ध की खबर निकालने के लिए, तो वो बता देगा। तब तक हम भी जाके दुर्गा माँ से अनिरुद्ध की मंगल कामना करते हैं। हा? और तुम भी चिंता मत करो, हा? कुछ नहीं हुआ है हमारे अनिरुद्ध को। अचानक क्या हो गया था आपको? ये कलयुग है रसिया। मेरे यहाँ तो वैसे भी दुर्गा नहीं, महिषासुर पूजा जाता है, और मेरे लिए इन घुंघरुओं से पवित्र और कुछ भी नहीं है। ये तो तू जानती है, नहीं? हंसाओ मत ताराबाई, पवित्रता की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, समझी? बौंदिता मेरी रसिया, चुपचाप करिए। चाहे कुछ भी हो जाए बौंदिता, तो ये घुंघरू बिल्कुल मत पहनो और डरो मत। ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारी नुमाइश तक, क्योंकि तुम इन सब के लिए अनमोल हो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। सही कहा तुमने रसिया, अनमोल तो है मेरी मुनमुन मेरे लिए, बहुत अनमोल है। पर तेरा मोल तो बढ़ती हुई उम्र के साथ गिर रहा है ना, तो तुझे तो चोट पहुंचा सकती हूँ मैं। सुरैया, ना जाने क्या करेंगी ये, डर लग रहा है। प्यार है ना तुझे अपने लंबे सुंदर बालों से। सोच रही हूँ आज मुंडन कर ही डालूं। ताराबाई, खबरदार, तुमने ऐसा किया तो ऐसा करने की सोचना भी मत। रुक जाओ ताराबाई। ताराबाई सोचती नहीं है, ताराबाई करती है।
भूल गई क्या तू? रुक जाइए। मुनमुन, क्या हुआ रे मुनमुन? मैंने देखा है अपनी माँ के साथ ऐसा अत्याचार होते हुए। मैंने देखा है उसे रोते हुए। जीवन भर उसके बाद कभी अपनी सूरत नहीं देखी। मैंने आईने में। आप चाहते हैं ना कि मैं घुंघरू पहनूं? जैसे आपसे कहा वैसे नाचूं? ठीक है। नहीं बॉन्दिता, नहीं। रुक जा। बहुत दया होती है इन अच्छे लोगों में। मैं जानती थी कि चोट रसिया को लगेगी और दर्द से होगा। बजाओ, आज घुंघरू पहन कर नाचेगी मेरी मुनमुन। नहीं, मत पहनना बॉन्दिता। नहीं रुको। बस हो गया तारा भाई। तेरा ये कोठा किसी और की अच्छाई का फायदा नहीं उठाएगा। अब ये रसिया इन घुंघरूओं को किसी और का बचपन छीनने नहीं देगी। मेरे बाल काटोगी ना तो लो, मैं खुद ही काट लेती मेरे बाल। ऐसे नहीं करने दूंगी मैं आपको। कसम खाओ बॉन्दिता कि तुम नहीं नाचोगी, इन घुंघरूओं को नहीं बांधोगी तुम। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इन सबके जुल्म के आगे अपना सर नहीं झुकाओगी। कसम खाओ, वरना मैं सही पहनूंगी। कसम खाती हूँ मैं। और नहीं मानूंगी मैं। छोटी बच्ची नहीं है तारा भाई, ये तो स्वयं देवी माँ का रूप है। छोटी सी मासूम का है ये। उम्मीद की रोशनी है ये। तुम्हारे इस शीश महल के अंधकार में सुन लो तारा भाई, इस छोटी सी बच्ची के लिए मैल तो क्या, ये रसिया अपनी जान तक दे देगी। ताराबाई के लिए नवाब तुल्सानिया का संदेशा लाया हूँ। अजीमो शान नवाब तुल्सानिया, जिनकी हजारों बीघा जमीन है, 100 महल है और बाग बगीचों की तो गिनती ही नहीं है। वो नवाब जिनके ताज में नायाब नवरत्न जड़े हैं,
नौबत। वो नवाब तुलसानिया यहाँ आकर आपके कोठे की शान बढ़ाना चाहते हैं ताराबाई। नवाबे तुलसानिया, गुलाम का सलाम कबूल कीजिए। नवाब साहब बाकी नवाबों और महाराजाओं के साथ आपके हीरे की नुमाइश में शिरकत करना चाहते हैं, और अगर उन्हें आपका हीरा पसंद आया तो 1000 सोने की मोहरें। 1000 सोने की मोहरें देंगे तो ताराबाई भी नाच लेंगी। नाचेगी ताराबाई की जूती। 1000 सोने की मोहरें प्यारी नहीं है आपको? भले ही एक आंख ना हो ताराबाई की, पर परखती वो अपनी तीसरी आंख से। भिजवा दो संदेशा तारा का भी। अनिरुद्ध बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है, नकली नवाब बनकर नुमाइश में जाने की, लेकिन किरदारों का चयन सही नहीं है अनिरुद्ध बाबू। देखिए, शाही नवाब तो आप लगेंगे और मैं आपका सेवक, असली जिंदगी में भी और नाटक में भी। सौरभ, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। हो ना हो, ये नुमाइश जरूर पौंदिता की। अब हमें इस भेष में शीश महल जाना होगा। पौंदिता को बचाने के लिए पहले पता लगाना होगा कि वो कहाँ है, कहाँ छुपा रखा है उसे उन्होंने। अब पता लगाने के लिए हर कमरे में ढूंढना होगा, दौड़ना होगा, देखना होगा ना सौरभ। अब ये कोई नवाब करे तो मंजूर नहीं होगा लोगों को, लेकिन अगर ये सब नवाब साहब के सेवक करें तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा, किसी के नज़र में नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि सबकी नज़र, सबका ध्यान तो नवाबे तुलसानिया मतलब तुम्हारी ओर होगा। नहीं होगा मुझसे ये। सौरभ, बात पौंदिता की। कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। नवाब साहब नहीं हो तुम भी। तारा भाई ने भी संदेशा भेजा है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मदद के लिए, जो आप सेवक बनकर हमारा संदेश लेकर गए थे। धन्यवाद। नवाबे तुलसानिया, ऐसा कोई नवाब नहीं जिसकी दस्तक की आवाज ना सुनी हो ताराबाई ने अपने कोठे के दरवाजे में। नहीं सुना तो कभी आपका नाम, इसीलिए यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप विश्वास दिला दें मुझे अपनी बड़ी रियासत और अपने बड़े से दिल का, तो स्वागत है आपका ताराबाई के इस हीरे की नुमाइश में। वरना जूतियां तो बहुत से दीवाने रगड़ते हैं ताराबाई के कोठे के बाहर, पर अंदर की चमक नहीं देख पाते। तो साबित कीजिए कि आप काबिल हैं हमारे हीरे की चमक देखने के, और हिस्सा बन जाइए नुमाइश का।